अस्सलामुअलैकुम। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है कश्मीर इलेक्शन। तो भाई साहब, श्रीनगर में इलेक्शन चल रहे हैं कश्मीर में, तो वहाँ पर एक इंटरव्यू लिया जा रहा है कि जो लोग हैं किसको वोट दे रहे हैं और बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। वोट करा है? हाँ, वोट किया है। कितनी बार किया वोट आज तक और आपने? 2-4 बार किया है अभी तक। 2-4 बार किया। ये चुनाव कैसे अलग दिख रहा है आपको दूसरे तो चुनाव बहुत अलग दिख रहा है। कैसे कैसे? यहाँ बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। मतलब ज़्यादातर वोट इसलिए जा रहे हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है। बिल्कुल। यहाँ तो हमसे छीना ही गया है, दिया कुछ नहीं है। और जब बीजेपी जैसा कोई मुद्दा नहीं था तब यहाँ पर लोग वोट नहीं करते थे ज़्यादा, है ना? तब हालात कुछ ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो मतलब जहाँ पे पथराव, मुझे लोग बताते हैं कि 6 सालों से बंद है, पत्थरबाजी बंद है, हड़ताल बंद है, बच्चे स्कूल जाते हो? कैसा लगता है स्कूल जाना? अच्छा, मज़ा आता है? बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, बंद होता था। रोज़ जाते हैं स्कूल? रोज़? छुट्टी तो नहीं मारते? ये बच्चे पहले छुट्टी, ये पहले खुश हो जाते थे, चलो जी छुट्टी हो गई हमारे, महीने महीने बंद हैं। ये सब ठीक हो गया, हालात अब ठीक हो गया, तो अब एंटी बीजेपी वोट। ऐसा क्यों, समझना चाहती हूँ मैं, बताइए ना। कुछ नहीं, आइडियोलॉजी से दिक्कत है बीजेपी के? हाँ, हम कुछ नहीं बता सकते। आप कुछ नहीं बता सकते। जब मैंने इतनी यार सारी छुट्टी है, बातें यार बोल दी, मतलब यहाँ पर वोट जो है वो एंटी बीजेपी जा रहा है, बीजेपी को हटाना हम है। ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एंटी बीजेपी जा रहा है। वोट डाल रहे हो, सभी लोग अपने मुद्दा के लिए वोट डाल रहे हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप त्राल में मौजूद हैं, बुरहान वानी यहीं का, मैं दिल्ली में बुरहान वानी का सुनती थी, तो इतना बंद, देखिए अब बात भी नहीं करना हम उस पे बात चाहते, लोग शहीद बोलते हैं हम उस पर उसको, चर्चा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते उस पर। नहीं कर सकते। वो हालात का तकाजा है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा साइड आइए ना, बात करूँगी आपसे। रुकिए ना, रुकिए भाई साहब 2 मिनट, भाई साहब 2 मिनट, आप इस तरफ आइए। अरे जाना उधर से यार। हाँ, इधर एक बात बताइए, आप माहौल के बारे में, चलिए हम नहीं बात करते, हम माहौल के बारे में बताइए। माहौल अच्छा है आजकल, माहौल अच्छा है। अच्छा, क्या अलग अलग मतलब है अभी माहौल में? आपके जीवन पे कैसे बदलाव हुआ इस कोई माहौल बात में? कर ही नहीं सकते हैं, क्यों? किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। मैं ना पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ, ना पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद साक। मोहम्मद इसाक। साक। मैं मोहम्मद साक की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपके बच्चे की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। ये कैसे सुधरी है इन सालों में, ये मैं पूछना चाहती हूँ। हमारा एक यहाँ इशू था, हमारे आर्टिकल था यहाँ, हमारी ज़िंदगी अलग रहती थी, हमारा कानून अलग था। बात मेरी सुनिए, हमारे साथ सब कुछ छीना गया है। अब बात रही ज़िंदगी की, वो हम जाने और ऊपर वाला जाने कैसे हम गुजारते हैं, हालात कैसे हैं यहाँ, ये हमें पता है। अच्छा, हम पे क्या बीती है वो हमें पता है। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है मोहम्मद शाक, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जब यहाँ 370 था, जब 370 यहाँ था, जब आर्टिकल था, तब आपका बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पाता था, क्योंकि हड़ताल होती थी, कॉलिंग्स होती थी, बंद होता था, पथराव होता था, ये सब होता था। तो उससे तो अच्छा है ना यहाँ पे। वो इशू अलग है, लेकिन हमसे छीन के बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, इसको क्या मिलेगा? वो अलग है, बच्चा पढ़े ना पढ़े वो अलग है। छीनी गई उसकी बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन हमसे छीना ही गया कुछ, दिया आज बच्चा स्कूल जा रहा है, दिया कुछ नहीं, हमें छीना गया सब कुछ। हम इस पर बात नहीं कर सकते, बाकी शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। आपसे नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। वोट कर दिए? वोट डाला अभी। अच्छा, तो क्या सोच के वोट किया आपने? सोचा कुछ बदलाव मत हुआ। बदलाव? ये आपने, आपकी उम्र कितनी है चाचा? 80 साल? 75 साल? नहीं, मुझे तो करीबन 60। कैमरा ठीक आ रहा है आकाश? 60 साल की आपकी उम्र है। 60 साल की उम्र में आपने, चलिए 18 साल तो निकाल दीजिए जब तक वोट नहीं कर सकते थे, उसके बाद बचे जितनी ज़िंदगी है उसमें कितनी बार आपने वोट किया है कश्मीर के अंदर? कम से कम 4 बार। 4 बार आपने वोट किया, ठीक है। मतलब टोटल, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, डीडीसी हो, पीडीसी हो, सब में आपने सिर्फ 4 बार वोट किया है।
तो ये वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? है। तो ये किस लिए आपने वोट किया? हुकूमत को बदलने के लिए? बदलाव के लिए बिल्कुल। मतलब एंटी बीजेपी वोट है? हाँ बिल्कुल, एंटी बीजेपी की बात नहीं है, बात हुकूमत तो उनकी ही है। हुकूमत तो उनकी है, तो हुकूमत के खिलाफ है तो एंटी बीजेपी ही हुई। और क्या है, क्या करेंगे, किसको डालेंगे? क्या दिक्कत है बीजेपी? दिक्कत तो हुकूमत से क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है यहाँ तो बेकारी है। लोग कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, कॉलिंग्स बंद हो गई, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, अस्पताल खुलते हैं, हो गया, सब कुछ हुआ वो सब हुआ। वो तो हो सच गया। है, सच है। लेकिन वो उसमें तो बात है ना, तो ये तो अच्छा हुआ। अगर कोई बच्चा निकलते ही पथराव लगाने के लिए, हाँ उसको पेएसएफ लगाना है, उसको पेएसएफ लगाया, वो कहाँ निकलेगा? उसको मजबूरी है, वो अंदर बैठने की उसको मजबूरी, वो उसको त्योहार में डालना हुआ। पथराव मजबूरी था उनका? मजबूरी तो है, लेकिन उसको है उल्टा हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर से पहले बच्चे पथराव करते थे? नहीं करते थे, लेकिन आपके बच्चे भी पीछे जाते होंगे? नहीं कभी नहीं, वो तो पढ़ता है, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है पढ़ता है। बाहर पढ़ता। हाँ अगर हालात पहले से सही होते कश्मीर के तो आपके बच्चे यहाँ होते। यहाँ ठीक हो, हालात ठीक होते हैं, मेरे बच्चे कहाँ क्यों जाएंगे बाहर? कितने साल से बाहर हैं आपके बच्चे? उसको हो गए 5 साल। 5 साल। हाँ कौन सी क्लास में आपने बाहर वो भेजा? PhD करते हैं। स्कूलिंग यहीं से हुई? हाँ स्कूलिंग यहीं से हुई। हाँ जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल कितने दिन बंद, मतलब हड़ताल की वजह से कितने दिन बंद हुआ करते थे स्कूल? बंद करते थे? कितना बंद होता था? उस वक्त तो ज़्यादा वो ये प्रेशर है। हाँ है ना, उस बंद वक्त थे होते थे उससे। वो इसीलिए वो तो प्रेशर था उस वक्त। लेकिन तब भी यहाँ के लोग जो हैं वो इस बदलाव को एंटी। अच्छा एक मुझे बात बताइए, मोदी जो यहाँ प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या सोचेंगे, उसने गलत किया, हमारे साथ गलत किया। जैसे क्या क्या? वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। पथराव बंद करवा दिया, हड़ताल बंद हो गए, बात नहीं हुई, हुर्रियत के नेता बंद हो गए। उससे बात नहीं, चले जाइए, बहुत जगह है, जाइए उधर से, दिखता नहीं है क्या? हाँ। उससे बात नहीं हुआ। बात तो बेरोजगारी तो है। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ते हैं, उसने पढ़ाया लेकिन घर में बैठा, डिप्रेशन में हो गया। हाँ तो किस सरकार से अभी आपको उम्मीद है? उम्मीद किससे? इस वक्त कोई अच्छा सरकार अगर आएगी, फारूक साहब से, महबूबा मुफ्ती से, राहुल गांधी से, कोई भी, सबको पता है क्या हो गया कश्मीर में। ज्यादा उम्मीद किससे है? फारूक साहब से, महबूबा मुफ्ती से? दोनों से फारूक साहब से, महबूबा मुफ्ती। वो दोनों से। राहुल गांधी? नहीं वो क्या करेंगे, उसको तो है नहीं कुछ, वो क्या करेंगे? राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे? नहीं वो कुछ नहीं करेंगे। वो करेंगे, अगर वो करेंगे कुछ, वो करेंगे वहाँ है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे अच्छा कश्मीर? भारत के प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? किसको देख रहे, जो अच्छा होता है। कौन अच्छा है? ये उसने जुल्म किया हमारे साथ कश्मीर में, उसने जुल्म, मोदी ने जुल्म किया? बहुत जुल्म किया। अभी उससे पहले सही था हालत? हाँ उससे पहले ठीक तो है, उसने जुल्म किया हमारे साथ, बहुत जुल्म। आप कहाँ रहते हैं? त्राल में रहते हैं? हाँ यहाँ ही रहते हैं। बुरहान वानी का नाम सुना है? हाँ कौन था? बुरहान वानी है तो वो क्या, कौन था? कौन था? वो मुजाहिदों का आगे है वो। हाँ? मुजाहिद है ना वो, मुजाहिद है ना। आप उसको शहीद मानते हैं? और क्या, शहीद है? हाँ और क्या। हम जैसे दिल्ली के लोग हैं ना, तो हम लोग उसको आतंकी कहते हैं। वो तो कहना ही है। ये जो आपको आर्मी ऑफिसर दिख रहे हैं, इन कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारा उसने? ये भी शहीद जाते हैं अपने देश के लिए, वो भी शहीद जाते हैं। तो बुरहान किसके लिए शहीद है? वो भी कौम के लिए शहीद हो गए। कौम के लिए शहीद है। तो ये सोच है, सोचिए यहाँ के बुजुर्गों की। ठीक है चाचा, ठीक है जाइए। तो ये सोच है। मैं एक एक करके मैं लोगों से, आप इतने देर से बात करेंगे थोड़ा सा? आइए भाई साहब, आइए 2 मिनट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी आपने पूरी हमारी बातचीत सुनी? बिल्कुल। आपने भी वोट कर लिया? पहले वोट से? हाँ मैंने आज आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, पहली बार मैं वोट डाल रहा हूँ। पहली बार आपने वोट किया? 35 साल की उम्र में? जी पहली बार वोट किया। अच्छा, क्या सोचकर आपने वोट किया है? क्या प्रेरित किया? क्योंकि जब मैं यहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो वो एंटी बीजेपी, क्योंकि गवर्नमेंट को उनको हटाना है,
यहाँ पे उनको मतलब बीजेपी को नहीं चाहिए, इस वजह से वो वोट करने निकल रहे हैं। एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा था? मैंने इसलिए वोट डाला कि यहाँ पे मतलब जो हमारे 10 साल से मतलब यहाँ पे कोई सीएम नहीं था कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, कोई मतलब मैं गाड़ी से बिलोंग करता हूँ, ट्रांसपोर्ट के साथ बिलोंग करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ पेशे से। तो मतलब हमारी कुछ डिमांड थी, मतलब हम किसी के पास जा नहीं रहे थे कि मतलब हम अगर किसी के पास जा रहे थे तो मतलब हमारा कोई सुन नहीं रहा था। अगर यहाँ पे यहाँ का सीएम आ जाएगा तो हमारी बात वो मानेगा, तो मतलब उस पर गौर करेगा। ठीक है, तो मतलब आपको अपने पास का नुमाइंदगी आपको चाहिए थी कि हमारे पास का, हमारे नज़दीक का मिले। बिल्कुल बिल्कुल। किससे आपको उम्मीद है? उम्मीद किससे है? उम्मीद तो अल्लाह ताला से है। तो अल्लाह ताला थोड़ी चलाएंगे सरकार, कौन नहीं, चलाएंगे? वो नहीं चलाते। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे एनसी आना चाहिए, जो इन्होंने एनसी ने और कांग्रेस ने एलएनएस किया है, उनकी सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस और एनसी। जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं फारूक साहब पे कि बच्चों को अंधा किया यहाँ पे। ये तो हमारा शुक्रगुजार हैं हम लोग कि 5 सालों में हमारे घर के बच्चे अंधे नहीं हुए, क्योंकि पैलेट गन्स जो हैं वो उस समय की सरकार। तो इस पे थोड़ा सा मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ। नहीं, वो असल में बात सच है कि गलत है? नहीं, असल में गलत है। कौन सी बात? पैलेट गन्स, बच्चे अंधे हो जाते थे। पैलेट गन जहाँ पे उसने लाई कि मतलब जो पीडीपी वालों ने, उन्होंने कि मतलब यहाँ पे जब एनसी के फॉलोअर्स कहते हैं कि पीडीपी के फॉलोअर्स हैं, लेकिन फारूक साहब के समय पे ये आया था। आप तो मतलब सारी वर्ल्ड घूम के आई होगी, तो आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पे पैलेट गन पीडीपी वालों ने लाया है। एनसी ने तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब उन्होंने पैलेट गन नहीं लाया, कि उन्होंने पीएसए तो पीडीपी वालों ने यहाँ पे मतलब लड़कों को बंद करवाया। उन्हीं की हुकूमत में। आज हालात कैसे हैं? पहले से अच्छे, पहले से बेकार? नहीं, पहले से बेहतर है, बहुत अच्छे हालात है। यहाँ से पहले पथराव हो रहे थे। तो 370 हटना तो अच्छी बात है। कहाँ से अच्छी बात है? क्योंकि हालात बेहतर हो गए। उसकी वजह से हालात कहाँ अच्छी हो गई? फिर किसकी वजह से हालात बेहतर इसीलिए हो गई कि मतलब जो हमारा अभी पीएम है, मोदी साहब है, उसने मतलब बदलाव लाया बहुत, कि मतलब बच्चे मतलब पथरावबाजी उन्होंने बंद की। तो मतलब यहाँ पे मतलब उन्होंने डेवलप अच्छे से किया है कि मतलब सड़कें बनवाई। वो गोल्डन कार्ड का मसला, तो गरीब लोग मर रहे थे यहाँ पे कि मतलब कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो मतलब भी मोदी से दिक्कत है? सरकार अच्छी चलाई, सब कुछ अच्छा किया? नहीं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ से मतलब उनके खिलाफ हूँ? मैं मतलब उनके खिलाफ नहीं हूँ कि मोदी साहब के खिलाफ हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। क्या सोच है आपकी मोदी साहब की? वो अच्छा इंसान है, मतलब यही कहूँगा कि वो अच्छा इंसान है। उसने जो भी किया है कि मतलब इन सालों में बहुत अच्छा किया है। लेकिन फारूक साहब और मोदी साहब की पार्टी तो अलग अलग चुनाव लड़ रही है। फिर आपने ये चुनाव कैसे किया कि आपको फारूक साहब को सपोर्ट करना है? ये कैसे चुनाव किया आपने? वो मैंने इसलिए किया कि मतलब मेरा जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है कि वो एनसी के साथ रह चुके हैं, उसकी वजह से। फैमिली बैकग्राउंड। बिल्कुल। तो डर नहीं लगता वापस पहले से हालात हो जाएंगे यहाँ पर? नहीं, ऐसे मतलब कोई मतलब मुझे डर नहीं लग रहा कि वैसे हालात बनेंगे। मुझे लग रहा है कि अब अच्छे हालात और आएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे। किसकी वजह से? मतलब फारूक साहब की वजह से और कांग्रेस की वजह से। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाले। चलिए भाई साहब, कोई थैंक यू। 35 सालों के बाद इन्होंने पहली बार वोट किया और मैंने आप इनसे बात करके दिखाया कि क्या कुछ पूरा मसला है। महिलाएं शायद वो बात नहीं करेंगी, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं, आगे भी हम लोग बात करेंगे। वोट देने जा रहे हैं? आरू के दो में बात करेंगे हम लोग। इधर क्या नाम है आपका? फयाज अहमद। फयाज अहमद। कश्मीर की फ़िज़ाओं में हवा कैसी है अभी? खराब है इस वक्त। खराब है? कैसे? महंगाई है। महंगाई है ना। 5-6 साल 19 से पहले कैसी हालात थी? 1950 से 2019 से पहले कैसी हालात थी? वो भी खराब थी, बहुत खराब थी। इससे बहुत। हाँ, इससे ज़्यादा खराब कि ये ज़्यादा खराब? उससे बेहतर ज़्यादा खराब। इससे ज़्यादा खराब है ना, ये सोचने की बात है। अच्छा, जैसे क्या क्या खराब था? बहुत खराब था। जैसे कल भी फायरिंग जाती थी, सुबह भी फायरिंग जाती थी। क्या? पकड़ धकड़ था, फायरिंग था, पथराव था। तो ये माहौल तो अच्छा हुआ ना? हुआ, लेकिन इसमें महंगाई हो गई फिर ज़्यादा। महंगाई हो? हाँ, जुल्म हो गया। कहाँ भाग रहे हैं? 2 मिनट रुकिए। आपको देर हो गया है ना, घर में बीमार है, दवाई लेनी है। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल? हाँ, स्कूल जाता है। कौन सी क्लास में? ये ऊपर की अल्लाह की तरफ से हमें क्या करेंगे, इसमें किसी का
पता नहीं। फर्स्ट क्लास में जाता है बच्चा आपका स्कूल। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कश्मीर में, किसको अमन चाहते हैं अमन बस। चाहते हैं। हाँ, अमन चाहते हैं। अच्छा, खुशहाल देश के सा है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या है आपकी सोच? किसकी बारे में प्रधानमंत्री कौन है देश का? पता नहीं, पता नहीं। मोदी जी। मोदी। हाँ क्या सोचे उनके बारे में? क्या, ठीक है बेचारा, ठीक है, चलो। चलो ठीक है। यहाँ पर लोग बच भी रहे हैं बात करने से। मैं और लोगों से भी बात करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं यहाँ पे लोगों से एक लोगों से बात कर रही हूँ। भले ही थोड़ा वीडियो का स्लो जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी सोच। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि पहले से हालात अब अच्छे हुए हैं, लेकिन हमें बीजेपी को कश्मीर के अंदर वोट नहीं करना है क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी से हमें दिक्कत है। यानी कि वोट दे आए, वोट दे आए। रुकेंगे 2 मिनट? आइए, क्या नाम है आपका? इधर साइड में आ जाइए, गाड़ी आ जाएगी। जाम लग जाएगा। गुलाम मोहिद्दीन राथर। क्या नाम? गुलाम मोहिद्दीन राथर। गुलाम मोहिद्दीन राथर। हाँ। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हम ये फूड में मजदूरी करते हैं। कहाँ पे? फूड एंड सप्लाई। फूड एयर सप्लाई में, उसमें आप मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस इलेक्शन? पहली बार वोट तो नहीं किए होंगे आपने, पहले किया होगा वोट? मैंने बहुत वोट डाला। बहुत वोट डाला। हाँ। तो इस बार का जो फायदा नहीं मिला, लेकिन डालना है। ये हमारे मजहब में डालना है वोट, ज़ाया नहीं करना है। लेकिन किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता है। फायदा कुछ नहीं मिलता है। आया मोदी सरकार, क्या फायदा होगा? आया कोई सरकार, हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है। लोग तो कह रहे हैं कि हालात सुधर गए। हालात क्या सुधर गए? यहाँ तो बेरोजगारी है। पहले तो रोजगार के बारे में तो बच्चे सोचते ही नहीं थे। पहले तो पता नहीं क्या क्या होता था यहाँ। हाँ, रोजगारी आइडल मानते थे बुरहान वानी। ज़्यादा महंगा पड़ता है सब कुछ। और क्या, यही है। यहाँ सड़क भी ठीक नहीं है। इस बार उम्मीद किससे है? जो आएगा, जिसको हमने हमने कैंडिडेट सारा किसको डालना है वोट, वही उसी की पार्टी आएगी, फिर हमारा खिदमत करेंगे। और क्या। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जैसे 2019 से मैं अभी तक अगर बात करूं तो हालात में क्या अंतर देख रहे हैं आप? क्या अंतर देख रहे हैं? आपकी ज़िंदगी पे क्या असर किया? पहले आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता था, अब आपकी ज़िंदगी पर असर कुछ नहीं पड़ा। मैं जैसा उस टाइम था, आज भी वैसा ही है। कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। आपके घर वालों पर भी कोई फर्क नहीं? मुझे बच्चा फौज में है। क्या बात। लड़का एक है, वो फौज में है। कहाँ पोस्टिंग है? उसको दिल्ली में पोस्टिंग है। तो उसने खुद से बोला कि मुझे फौज में जाना है कि आपने खुद बोला? कितने साल पहले? उसको 24 साल हो गया। 24 साल से फौज में? हाँ, 24 साल यही चलता है। अच्छा। तो ये सोच कैसे है? क्योंकि फौज को लेके कश्मीर का एक अलग ही पूरा इमेजिनेशन था चाचा, मैं अगर सच बताऊं तो। हमें कोई नहीं ना आया घर पर, ना कोई किसी ने कहा ये क्यों फौज में, कोई नहीं आया। कोई नहीं। दिल से भेजा आपने अपने लड़के को। और जो आर्मी का कैसा बिहेवियर रहता है आप लोगों के साथ? अच्छा। फौज का कैसा आप लोगों के साथ नाता? पहले सताते, लेकिन आज कोई नहीं सताता है। आज कोई नहीं सताता। आज आपके हमदर्द हैं। हाँ, सब पहले सताते। मेराज दिन है। वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है। गले में दर्द है फिर भी वोट देने आए? और क्या। क्यों जरूरी था वोट देना? अरे ज़रूरी ऐसे था, हमें अपने बंदा बनाना है जो ऑनेस्ट है। उसका बाप भी ऑनेस्ट था, वही हमने उसी को खड़ा करना है। बाकी हमने बहुत से मुसीबत देखे इधर। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कोई कहेगा यहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ है? ग्राउंड पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर। हाँ, बस कागजों पर, ग्राउंड पर कुछ नहीं। बेरोजगारी इतनी है। देखो, PhD वाले यहाँ संतरे बेचते हैं, कसम से। अगर बाजार खुला होता ना, मैं दिखाऊंगा PhD वाले कैसे संतरे बेचते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी तो इंतहा दर्जे की, रिक्रूटमेंट नहीं होती है। वैकेंसी बहुत है यहाँ के। जो जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट है ना, वहाँ 1 लाख वैकेंसी है, लगाते नहीं है उसमें। सिर्फ दर बदर ये फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ के जवान। हालात पर क्या कहेंगे? हालात क्या, हालात तो ठीक है। पहले भी ठीक था? पहले था, आज से पहले 10-20 साल ठीक था। 19 से पहले कैसा था? 19 से पहले थोड़े ठीक थे। अभी बहुत बेकार। हाँ, अभी अब है नहीं। अब हालात हमें ठीक है। उस वक्त भी हमें ठीक थे, हम वोट डालते थे। उस वक्त हम डालते थे ना, आपने सुना नहीं? आप क्या कहेंगे? जी क्या बताइए। बदलाव कश्मीर में? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। अच्छा। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे इलाके का ज़्यादातर तो वही हाल है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। और हमारे बच्चे बंद हैं,
वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके मामूली से कुछ पथरा, किस वजह से जेलों में बंद? मामूली गलती तो होती है बच्चों से, उनको तो पथराव में कोई किसी को पकड़ा है, उसने थोड़ी पथराव तो रिजनमेंट होता है, ये गन नहीं है कि वो उग्रवादी। पथराव एक तरीका है। रिजनमेंट कैसे करते जब सुनता ही नहीं था उनको? उन बेचारों ने क्या किया था? इतना बड़ा जुर्म तो था ही नहीं। छोटे मांग थी उनकी? मांग क्या थी? मांग रिजनमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, जो उनका सुनता ही नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या मांग थी, वही मैं पूछ रही हूँ। वो उन्होंने धारा 370 हटाया, हमारा इज्जत आबरू उसके साथ जुड़ा हुआ। धारा 370 हटने के बाद तो कोई पथराव नहीं हुआ। नहीं, उससे पहले होता था पथराव। उन लोगों ने सबों को जेल में डाल दिया, जो भी बात करता था। कोई आपका ये मीडिया, मैं समझना चाहती हूँ, आपका मीडिया वाला भी कोई नहीं बोल सकता है ना, यहाँ तो कोई बोल नहीं पाता। वही मैं हाँ भाई साहब लगाते थे। हाँ वही मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर पथराव बच्चे करते क्यों थे, क्या कारण था? वो आप देख लीजिए, ये 4 साल हो गए इसके 2 बच्चे जेल में। क्यों जेल में? जो रीजन पथराव क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका सुनता ही नहीं था कि क्या मांग थी उनकी? मांग थी कि यहाँ हमें अपना इज्जत आबरू वापस लौटा दो। मतलब 370 उसके बाद तो हुआ नहीं ना, उससे पहले क्यों होता था पथराव? उसके बाद इसलिए नहीं हुआ। आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी सभी आज़ादी के साथ नहीं है। थोड़ी बच्चे नादान भी होते हैं, गलती भी होती है, बच्चों को माफ़ भी किया जाता है। ये बूढ़े लोग तो, बुजुर्ग तो नहीं थे, छोटे बच्चे तो नाराज़ हो जाते हैं अपने माँ बाप से। ये तो हमारे माँ बाप ही हैं, समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमारा माँ बाप ही है, जो मगर उनसे नाराज़गी थी, उनका सुनना चाहिए था। जब सुना नहीं 70 साल तो उन्होंने पत्थर उठाए, और क्या करते? रिजनमेंट है, अदरवाइज ये मांग सही थी। नहीं, आज़ाद कश्मीर मांग तो सही नहीं है, कौन कहता है कि सही है, मगर सुनना चाहिए ना लोगों का। उनको मनाओ ना, आप हीलिंग टच तो दे दो ना। कैसे मना? आप बोलिए ना उनको, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। एक वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि स्काई इज़ द लिमिट, हम कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए। वो भी भाजपा का ही था, उन्होंने फिर अब की जो भाजपा है वो कठोर है, अब की जो गवर्नमेंट है कठोर नहीं है, वो कम्युनल है। कठोर कहाँ है? वो कम्युनल है, वो कम्युनल लाइन पे सोच रहे हैं। जहाँ भी उनको लगे मुसलमान कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, उसको उग्रवादी बताओ। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको उग्रवादी बताओ। डाल दो UAPA में, डाल दो ED, डाल दो IT रेड। अच्छा चलिए, ये आपके बच्चे दो कितने सालों से जेल में हैं? अरे 4 साल के बाद आया, 4 साल के, कुछ को सूर नहीं। अब वो ऑटो चला रहा है और आर्मी कहती है हेलो आ जाओ कैंप पर, मारते हैं उधर, उसको निकाला बाहर। बात भी है, क्या करता है आर्मी गलत बिहेव करती है। और क्या कैसा है, उसको भी मारपीट लगाया। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये त्राल के लोगों की मैंने आप लोगों को रिपोर्टिंग दिखाई कि यहाँ पर ये लोग जो हैं वो किस मुद्दों पर जो है वो वोट कर रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और भी मैं दूसरे महिलाएं बात यहाँ पर करने से थोड़ा कतरा रही हैं, कैमरे पर नहीं आना चाहती हैं, लेकिन जो मैंने इस वीडियो का पूरा एक कहते हैं ना निचोड़, मैंने पूरे त्राल का निचोड़ आपको जो है इस वीडियो के अंदर दिखाया है। इसके साथ धन्यवाद। चरण जी, वीडियो खत्म हो गई, क्या से क्या हो गया है। अच्छा, पहले एक मैं बात बताता जाऊँ, शायद मैं सच भी हूँ, मैं झूठ भी हो सकता हूँ। मैंने कहा था 400 पार मोदी कभी कर नहीं सकता, वही हुआ जो मैंने कहा। तेरी काली ज़बान। अब भी मुझे लग रहा है मोदी कश्मीर से हार ना जाए। हाँ, अगर ये हमारी हुकूमत की तरह आर्मी ना कर ले, जिस तरह हमारी आर्मी ने किया, बीजेपी इस तरह अगर ना करे, मुझे लग रहा है, मेरा अंदाजा है कि बीजेपी कश्मीर से हार ना जाए। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कश्मीर में अगर इलेक्शन साफ और शफाफ होते फिर हैं बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी हारेगी वहाँ से। महबूबा मुफ्ती या कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी। वहाँ पे साफ ही होते हैं इलेक्शन। और इससे हट के तारा सब तेरे सामने खुली किताब आ गई है। खुली किताब में कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवानों से बुजुर्गों तक जो वोट डाल के आ रहे हैं, वो अपने दिल की आवाज बता रहे हैं। किया गमखार ने रुसवा वो कह रहे हैं, मैडम जी कह रही हैं कि ओवरऑल मोदी साहब ने क्या कर दिया, वो कर दिया, जमीन आसमान एक कर दिया। वो कह रहे हैं प्रोटोकॉल के लिए सारा कुछ किया गया है, ये सारा दिखाने के लिए किया गया, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी, गुर्बत,
सब कुछ अभी भी आज इस के तरह अगर ही है। डेटा देखें तो सबसे ये ज्यादा यकूब नहीं कह रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है, सच बता रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो कश्मीर में ही है। तो फिर पाकिस्तान को हरियाणा गरीब और कहना छोड़ दो, गुजरात में। आपकी अपने देख लो इंडिया में पाकिस्तान को कहते हो आटे की लाइनें लगी हुई है। आपके जम्मू में देख लो 10 साल मोदी को हो उनका गया। जम्मू नहीं है भाई, हेलो। वो कहते हैं हमारा जम्मू है, नहीं, उनके वो कहने कहते से हो हैं। जाएगा। और यह भी जो उनका भी जम्मू कश्मीर है, उनके पास भी है, हमारे पास भी है। मुझे समझ नहीं आ रही। 10 साल हो गए मोदी साहब है को। ना उनका है, 10 साल में ट्रेनें चला दिए जी, रोड बना दिए, स्कूल वो कह रहा है मेरा बच्चा एक। उन्होंने भी कब्जा किया, हमने ओ भी भाई वो बात तो यहाँ पे खत्म होती। पीएचडी करके संतरे बेच रहे बंदा, और क्या भाई, ये है तालीम की औकात। ओ भाई एक बच्चा पीएचडी कितनी मुश्किल से उसके बाप ने पढ़ाया होगा, कितनी मेहनत करके पढ़ाया होगा। अगर नौकरियां मिलती होती तो वो बच्चा कहीं अच्छी पोस्ट पे होता। वो संतरे बेच रहे हैं, वो अच्छा फिर भी अपने हाथ की कर रहे हैं। उन्होंने पीएचडी कहाँ से कर ली भाई? हिसाब लगा लो, बच्चे पढ़ के ये काम कर रहे हैं। तो सारे थोड़ी करते हैं। जो यार- गरीबों के बच्चे थे वेले होते हैं, जिनको 4-4, 5-500 मिलता वही पथराव करते हैं। ये पथराव वालों को पैसे मिलते थे, 500 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। भाई साहब कई वीडियो देखते हैं। हाय, बाकी हाय, बात हाय, है- देखे भाई कि जम्मू बात यही है कि कश्मीर भाई के कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की और सबको नौकरी दे पाना भाई बहुत मुश्किल है। और एक और भी चीज है कि यहाँ पे ना जो चीज हमें दिख रही है ना भाई, मोदी जी के खिलाफ नफरत दिखी भाई साहब। इसमें तो भाई नफरत ही कर रहे थे। अब इसमें आर्टिकल 370 साफ दे रहा है कि भाई हालात को कंट्रोल करने के लिए जो सख्तियां तो की हैं। ये पथराव क्यों रुका है कि भाई जिस तरह सिर्फ और सिर्फ आर्मी ने 4 दिन वो सख्ती की थी, सारे नहीं खामोश हो गए, की थी कि सख्ती खामोश हो गई। इसीलिए भाई साहब वहाँ उनमें डर पैदा किया कि भाई अगर आप इस तरह पत्थरबाजी करोगे, प्रोटेस्ट करोगे तो भाई साहब आपको धर लिया जाएगा, गायब हो जाओगे। तो फिर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ये क्यों भड़कते हैं? कौन भड़कते हैं? इंडियन मीडिया जब निहत्तों को मार रहे हैं जी, उनकी आर्मी निहत्तों को मार रही है। बलोचिस्तान में ऐसा होता है, क्यों बोलते हैं फिर इंडियन? ये Missing बताएं। person। आज वो कश्मीरी कह रहे हैं हमारे मुंह पे थप्पड़ मारते हैं हमारी आर्मी। इंडियन आर्मी मारती वहाँ है। पे भी भाई इसी तरह ही है। इंडियन आर्मी क्यों मारती है बुजुर्गों को, क्यों जवानों को मारती है? वो इंडियन नहीं है। बातें करते पाकिस्तान को, आपकी गुर्बत खत्म होगी पाकिस्तान को सुनाते हैं। बंदा। ओ भाई वो यानी कि तुमने मान रखा है कि आर्टिकल 370 नहीं, के बाद ये जम्मू कब्जा कश्मीर किया इंडिया हुआ का है। हिस्सा बन गया। कब्जा किया हुआ है, इंडिया ने भी फिर कब्जा उसको किया इंडियन हुआ को है। क्यों कह रहा? तू कश्मीरी कह इंडिया ने उनको। कब्जा कोई नहीं किया। क्यों? तो फिर हमने भी कब्जा नहीं किया, कब्जा कोई नहीं किया। नहीं, तो हमने भी कब्जा नहीं यार, किया। हमें थोड़ा सा समझाएं। हरी सिंह ने खुद लिख कर दिया था। तो आज तक ये आवाम उनके साथ क्यों नहीं, जो हरी सिंह की थी यार, हाँ बताए इसके ये ऊपर इल्हाक क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं मानते? आज भी जम्मू की आवाम क्या कह रही है? मोदी को रिजेक्ट कर रहे हैं। मोदी की बीजेपी की हुकूमत का किसी एक बंदे ने नाम नहीं लिया। तकरीबन इसका मतलब क्या बनता है? याकूब भाई एक मिनट, अगर ज्यादा अरसा नहीं हुआ तो 1.5 साल से तो वीडियो जो है कश्मीर के रिलेटेड, उसकी डेवलपमेंट के रिलेटेड हम भी बना रहे हैं। वो हजारों वीडियो, लाखों। अगर इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद यार लोग आज भी बीजेपी के खिलाफ हैं, इसका मतलब क्या है? आइडियोलॉजी सोच, हिंदुत्व की जो सोच है उसके खिलाफ। ना तारा साहब, अंदरों अंदर ये जालिम है, ये जालिम है, जुल्म करवाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। भाई जुल्म होता है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। वो देखते नहीं लोग आए दिन वो क्या क्या खबरें, वक्फ बोर्ड पे केस चल रहा है, इस तरह के कई खाते चल रहे हैं। मजदे भाई साहब वो भी उधर कहीं है। ये गलत पॉलिसियां लेके आते हैं तो वो उसके खिलाफ वो तो कह रहे थे 370 के खिलाफ है, मुझे नहीं हटना चाहिए था। वो जम्मू वाले कह रहे हैं मेरे बच्चे ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको 4 साल सजा हो गई है शेख सिर्फ अब्दुल्ला के 370 खिलाफ हटने पे। यार चलो वो इनका बजट खा जाता था, इतना बुरा आदमी था तो लोग उसे गाली कोई एक तो निकालता। किसी ने महबूबा मुफ्ती को गाली नहीं निकाली। वीडियो वाले निकालते भी हैं, मैंने इस देखी। वीडियो की बात हो रही है। इस वीडियो में कोई इस वीडियो में पता नहीं ये वहाँ उसके बहुत ही करीबी लोग थे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती यार किसको एक नहीं बार गाली अब दी? देख ले, ये इमरान खान का जेला है। ले, आप इमरान खान को बीच में क्यों मैं लाए बात हैं? कर रहा हूँ भाई साहब। कुछ इमरान खान के फॉलोअर होते हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के होते हैं। सेम जो चीज है कि वो भाई साहब दूसरी पार्टियों के फॉलोअर थे, मोदी साहब को अच्छा नहीं समझते। ये चीज अच्छा, ये जितने इसको मिले टोटली खिलाफ थे। हो सकता जिस है। बीबी को पता था कि ये भी खिलाफ है, इससे पूछ ले, ये भी खिलाफ है, इससे पूछ ले।
वो तो मुख्तलिफ बंदे आ रहे थे, कोई ड्राइवर है, कोई बुजुर्ग है, अच्छा, कोई जवान है। अगर मैं आपको कश्मीर के इलेक्शन की और भी वीडियो दिखाऊं जो मोदी साहब को वोट देख खुश हो रहे हैं, कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ये तो सारी दुनिया में होता है। कल आज ट्रंप का इलेक्शन हो रहा है, ट्रंप के खिलाफ तुझे दुनिया मिलेगी। तो खिलाफ भी होते हैं लोग, ऐसा तो नहीं कि सारे लेकिन इसकी वजह इस वीडियो के अंदर ये पता चला है अंदर ग्राउंड के ऊपर ये कुछ काम बीजेपी नहीं कर सकी 10 सालों में। सिर्फ ये दिखावे के लिए ये ब्रिज बना दिया, ये ट्रेन चला दी, उसमें भी कमाई किसको जानी? दिल्ली को। जम्मू को कुछ नहीं मिल रहा, दिल्ली को सब कुछ मिल रहा है। जो मिनिस्टर मोटी रकमें खाते हैं, जो बीचों बीच धप्पड़े मारते हैं, जो पाकिस्तानी मिनिस्टरों की तरह। आप माने ना माने, सबको पता है वो घपले करके खा जाते हैं, उनको ही मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक और भी चीज, लॉलीपॉप 2000 का दे दिया जी, लॉलीपॉप 2000 10 घरों को मिल गया, 50 घर बैठा रहा, बोला तो मार डालेंगे। यही होता है। फिर बातें करते पाकिस्तान की आजाद कश्मीर की। यहाँ पर भी तो यही चीज मैं यहाँ कभी कहा कि नहीं हो रहा, यहाँ पर भी है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में तो है ही गुर्बत। लेकिन ये है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए थे उसके बाद भाई साहब उनकी जो मांगे थी वो पूरी की गवर्नमेंट ऑफ गई है। पाकिस्तान ने पूरी की उनको है। हर चीज कमी इसमें करके कोई दी दो गई राय है नहीं है। और वो उनको- खुशहाल है, एक आपके हालात पे आ गए। उनकी ज्यादा डिमांड बिजली पर थी और वो उनको सस्ते दाम भाई आज अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान मुहैया कर इंडिया रही की है। सरकार अब जो कर रही है, पानी वाला जो मामला चल रहा है, वो जो पानी का डैम के बना के वो पानी जो हटा रहे हैं वो किधर जाएगा भाई? किधर वो जाएगा? कश्मीरियों के भले के लिए इस्तेमाल होना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना, वो किसानों को कितना पानी मिलेगा? नहरें बिल्कुल। बनेगी उधर, बिजली बनेगी, सारा कुछ होगा। अभी तक तो 10 साल हो गए, तीसरी हुकूमत तो चल गई, कुछ भी नहीं बना। वो कितने अभी तक तो नहीं बना। कितने डैम बन गए? कितने ये मोदी ने बना दिए डैम, और ये तो मोदी के पहले से बने हुए नहीं है हैं भाई, और भी सारे पहले के बने हुए मोदी ने बना भाई, दिए। अभी 4-5 चार- डैम बने कहीं। बात तू करता है ऐसा तो इमरान खान ने 4 डैमों की नहीं रखी थी जो तेरे जवान नहीं रख रहे थे, क्या होता है, मुकम्मल तो नहीं ना किए। उनके पास पैसा इतना नहीं था, तो फिर उनको तो तू मानता नहीं। और पैसा उन्होंने बना दिए डैम, बना दिए। हर रोज खबर नहीं सुनता तुम। चंद एक लोग ऐसे हैं भाई साहब जो कि इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, चंद है चंद। और चंद एक लोग ऐसे भी हैं जो आजाद रहना चाहते हैं। मोस्टली हो सकता है कोई थोड़े बहुत ऐसे भी हों जो आज भी पाकिस्तान की तरफ उनका रुख हो कि हम पाकिस्तान कई के लोग साथ हैं मिलना यार। चाहते हैं। लेकिन अभी तक मुकम्मल ओवरऑल इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आवाम का माइंड चेंज नहीं हुआ। हाँ वो जो एक रुझान होना अच्छा, चाहिए था एक ना, और वो चीज नहीं दिख रहा था भाई, एक ना भाई आर्मी का जवान है, हमारा रिश्तेदार ही है, वो कश्मीर में रहता है, मतलब उसकी ड्यूटी लगी रही जी। तो वो बता रहा था कि कश्मीरी अच्छे भी बड़े लोग हैं, लेकिन ये ना एक किस्म के होता है ना जो मुनाफिक है, वो वाली चीज है इनमें। सही। ये मौके के हिसाब से ना बदल जाने वाले। ये इधर से ज्यादा फायदा मिलेगा, इधर उस से तरफ ज्यादा अपना फायदा मिलेगा, उनकी उस तरफ इनका झुकाव रहता है। सही। अब इसमें भाई कितनी सच्चाई है, ना तो भाई मेरी किसी कश्मीरी से दोस्ती हुई है, ना मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये एक चीज है, इससे साबित ये होता है भाई, वो इसलिए साबित होता है कि जब पाकिस्तान के हालात अच्छे थे तो भाई जो इंडिया वाला कश्मीर है वो भी कहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान की तरफ जाना है। हाँ। मोस्टली पत्थरबाजी ये तभी होती थी, लेकिन जब अब इंडिया के कश्मीर के आर्टिकल 370 होने के बाद हालात अच्छे हुए हैं, ये माने या ना माने, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल पड़ा अच्छा, है। जब उधर इसमें हालात कोई दो अच्छे हुए, राय नहीं 5 है। लाख का जिस तरह दूध चलाता है, 5 लाख का उधर सेहत कार्ड मिल गया, राशन फ्री खाने के मिल रहा है, 10 लाख का कार्ड तो इधर भी चला दिया था इमरान खान ने, पूरे पाकिस्तान में। नहीं, उसमें तो उन्होंने कौन सा पहाड़ गिरा दिया है 5 लाख का देके? 5 लाख। 10 लाख का इमरान खान ने भी तो दिया था इस आजाद कश्मीर को, नहीं दिया था। बात सुन रहे। जिनका कार्ड बड़ा आज भी चल रहा है। बदल मत ना ये उनका मकसद भाई साहब जो 5 हाँ, लाख चला दिया इधर था। वाला 5 लाख, इधर 18 लाख रुपया बनता है। बनता होगा, लेकिन कार्ड अच्छा, तारक साहब, यहाँ पर या आप- तो इमरान खान को देख के मोदी ने कार्ड चलाया, पहले क्यों नहीं यार, चलाया? एक मिनट, ये मुद्दे भाई पे बात रास्ता बात है। नहीं करने देता। पहले इमरान खान ने चलाया, बाद में मोदी ने चलाया। चलाया है। कार्ड का तारक भुगतान आपकी देने बैठ बात गया। यार मैं मुद्दा यहाँ ये पर- भाई साहब के भाई जब हालात इधर अच्छे थे तो उधर जरा भी अच्छे नहीं हालात भाई, बेशक तारक आपके दिल की बात करता रहे, जरा भी हालात ग्राउंड पे अच्छे नहीं है, ये आवाम की दिल की आवाज है। अब जरा हमें भी बात करने तो दो। लगे। मुद्दा ये भाई साहब के जब इधर के हालात अच्छे थे तो इंडियन कश्मीरी जो थे वो बोलते थे भाई हमें पाकिस्तान की तरफ जाना है। जी। अब जब इन्होंने देखा भाई वहाँ पे सेहत कार्ड मिल रहा है, 5 लाख फ्री राशन मिल रहा है, बिजली
सस्ती मिल रही है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी स्कीमें उधर चली हैं, मिल रहा है। तो भाई साहब क्या पाकिस्तान कश्मीर से आवाज़ें उठी थी कि नहीं, बॉर्डर खोलो, हमें इंडिया वाला कश्मीर की तरफ जाए, आवाजें उठी, क्यों नहीं फिर जाए, क्यों नहीं जाए? उठी थी या नहीं, बात इतनी किधर उठी है? एक आधा भाई बंदा बोल दे कि आवाजें उठ गई हैं। वीडियो भाई साहब, रिकॉर्ड पर दोगले मौजूद ये है, कश्मीरी, हमने देखा है। दोगले इधर सीधी जो चीज होती ना दिखती है भाई साहब, ये उस तरह बदलने वाली। अच्छा तारक साहब, एक बात यहाँ पर ये एक भी बंदा है, कह दे तो इन्होंने फेस्टिवल किए, वहाँ पर फेस्टिवल किए ना, और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज के लोग वहाँ पर गए, उन्होंने कहा वो कि पता नहीं दिखावा था यार या- एक मिनट अभी बात मुकम्मल तो हो लेने दो यहाँ भाई दिखावा साहब, है। तुम तो डायरेक्ट दिखावे पर पहुंच गए। चलो कुल मिला के कर निचोड़ दिखावा ही किया, वो मैच दिखावा ही था, खबरों तक लाने के लिए ही था। तो लोग अगर लोगों को रोजगार प्राइवेट कंपनियों ने दिया उनकी स्किल के मुताबिक कि हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन तो ग्राउंड रियलिटी पर आज भी लोग रो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। रोजगार और संतरे बेच रहे हैं, पीएचडी करने वाले, वो मैं ना कहता हूँ मुझे पिटना चाहिए, मुझे रोना आ रहा है। इतनी बड़ी कंट्री में पीएचडी करके मैं ये नहीं संतरे बेच कहता रहे कि हैं। सिर्फ एक इस वीडियो से हम इसका नतीजा निकाल लेंगे, बहुत सी और कहाँ है वो वीडियो इंडस्ट्री है इंडिया की, जो कहाँ है वो बड़ी बड़ी वो करते हैं कंपनियां, इंडिया पढ़े की लिखे बात इतने करते हैं। हैं। और पॉपुलेशन बहुत बड़ी लेकिन है, यहाँ भारत पॉपुलेशन से कम से कम इतने पढ़े लिखे को तो काबिलियत है ना, उनको तो नौकरी देना, चलो 10-12 वाले को तो ना मिले। कई लोग जो है नहीं भी नौकरियां करते। और तो तू इतना पढ़ा लिखा होगा तो तुझे संतरे नौकरी मिले बेच तो क्यों लेते नहीं हैं, करना नौकरियां नहीं करते, ये चाहता? बात इतनी नहीं। महंगी मैं तालीम नहीं हासिल बोलता। करके संतरे बेच लेने, नौकरी नहीं करनी। संतरा से कितना आ जाएगा? 500-700, कभी 1000-2 आ जाएगा, नौकरी से हजारों आएंगे। अच्छा, वो बेहतर है कि संतरे बेचने बेहतर है। पीएचडी वाला 700 ही सिर्फ कमाएगा संतरों से, वो बड़ा करेगा, 1000 कमा लेगा, 1000 ही कमा लेगा। तो उसने पूरी मंडी लगा रखी है, वो रेडियो की अजीब बात बंदा है कर तू रही भाई। थी साहब। चले जी ठीक है। तारक के अजीब बंदा है। ना, PhD वो एक वाले को- कंपनी में कोई अच्छा अच्छी पोस्ट पे होगा तो मुलाजिम बनेगा, 50-60 हजार ज्यादा है कि 1000 रुपया ज्यादा महीने का। अजीब तो बंदा भाई है। बिजनेस से ज्यादा तो रेडी वाला ज्यादा कमा लेता है आम नौकरी वाले से। और यार वो बात एक अलग है, क्या लेकिन तारक उनकी है? मैं तलीम उनके की बात स्टैंडर्ड कर में रहा भी हूँ। तो फर्क है। चले जी भाई ठीक है, अपनी राय जरूर रहेगा कमेंट सेक्शन में। वैसे प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हैं, अगर लेकिन फायदा किसी आम जनता को नहीं। हो सकता है तो किसी काम भी आ जाता। बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में। एंटी बीजेपी के वोट भाई साहब इसीलिए भी है क्योंकि भाई जब सोशल मीडिया पे हिंदुत्व ही दिखाओगे तो भाई जो ये नहीं मुस्लिम होगा। है वो भाई साहब एंटी बीजेपी वोट डालेंगे। तो एक या तो भाई मेजोरिटी की तरफ चले जाओ या फिर मुस्लिम की, या तो फिर वो बोलने में तो सबका साथ सबका विकास बोलते हो। हैं, लेकिन जो है वो इश्तिहारबाजी ज्यादा किसकी होती है? हिंदुत्व की। तो भाई वही चीज जो वही असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।